चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग नया कॉन्सेप्ट बहुपद का। क्लास 10 का चैप्टर बहुपद का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत होता है, उनको बहुपद पहचानना आता ही नहीं। दिक्कत कहाँ होती है? उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा जो बहुपद होता है, जो भी बहुपद होगा उसका प्रत्येक चर, हमको यहाँ ध्यान देना, जो भी बहुपद होगा उसका प्रत्येक चर का घात, जितना भी चर है उसमें, उस बहुपद में जितना भी चर है, प्रत्येक घात जो होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या हम सभी को आता है, प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या। उसी गिनती की संख्या में जब हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं वो पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 सब क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। एक छोटा चीज और जानना है, चर और अचर। चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर वो राशि है जिसका मान बदले, जैसे x, y, z। कोई x का मान 1 ले सकता है, कोई 2 ले सकता है, कोई 3 ले सकता है, कोई 0 ले सकता है, y का मान बदल सकता है, z का मान बदल सकता है, यानी कि जिसका मान बदले वो होता है चर। और जिसका मान नहीं बदले, जैसे 0 का भी हम लोग बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। 1 को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। 1 है तो 1 है, 5 है तो 5 है, -9 है तो 9 है। तो वो हो गया जिसका मान नहीं बदले वो अचर, जिसका मान बदले वो हो जाता है चर। जैसे बहुत सारा थोड़ा सा अगर जैसे हम लोग दोस्त होते हैं, बचपन से दोस्त होते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो समय के साथ बहुत सारे दोस्त हमारे छूट जाते हैं, या वो अब दोस्त नहीं रह पाते हैं, है ना। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हम लोग के बचपन से साथ रहते हैं, है ना, अभी तक दोस्त रहते हैं, है ना। तो समझ लिए कुछ ऐसा ही है कि जो बचपन से हम लोग के साथ में है, जो नहीं बदला वो हो गया अचर, जो बदल गया वो हो गया चर, है ना। तो सीधा सा बात ध्यान रखना है कि जिसका मान बदले वो हो जाता है चर, और जिसका मान नहीं बदले वो हो जाता है अचर। तो बहुपद में यही हमको ध्यान रखना है कि बहुपद जो बहुपद होगा उसके प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा। जो भी बहुपद होगा, जैसे इसमें जितना भी चर दिख रहा है, अगर सभी चर का घात अगर पूर्ण संख्या रहे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहे, तो वो बहुपद होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। आइए यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है √3x, तो यहाँ चर एक हमको ये दिख रहा है, इस चर का घात कितना है? 1 पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ जो चर दिख रहा है हमको 2√x, 2√x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, x के पावर 1/2। तो चूंकि यहाँ चर का घात तो 1 था, पूर्ण संख्या था, लेकिन यहाँ जो चर है उसका घात जो है 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं है। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसमें कुछ राज है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो चर है, चर का घात 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो चर है ये बट्टा के नीचे है। हम लोग क्लास 7th में एक पढ़े थे फॉर्मूला, 1/x इक्वल टू होता है x टू द पावर -1। नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, चलो यहाँ देख लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/x इक्वल टू होता है x टू द पावर -1, यानी कि ये जो 1/x दिख रहा है, 2/x दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 गुने 1/x, या लिख सकते हैं x माइनस 2 गुने x टू द पावर -1। तो यहाँ जो हमारा चर आया इसका पावर जो हो गया -1 हो गया। यहाँ तो पावर 1 था लेकिन यहाँ पावर -1 हो गया, इसलिए इस कारण से ये बहुपद नहीं रहा, क्योंकि ये इसका पावर जो रहा, घात जो रहा -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। डी में आते हैं, यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है, इसी दिख रहा है कि यहाँ जो चर है, यहाँ जो चर है इसका पावर तो 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ जो चर है उसका पावर 5/2 है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण से ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा। आते हैं बी पे, 5 है, 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने x टू द पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है, ये हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे। 5 × 1 फिर 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमको जो चर दिखा इसका पावर 0, और 0 एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए एक बहुपद होगा। इसको हम लोग अचर बहुपद भी कहते हैं, जिसमें x, y, z नहीं रहे, वैसे पद को हम लोग क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया। इसके पीछे जिसको पूर्ण संख्या पता है, जिसको चर और अचर पता है, बस
प्रत्येक चर का घात देख लेना पूर्ण संख्या है या नहीं है, वो बहुपद हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हम एक ब्रह्मास्त्र देंगे जो बिना चर अचर के भी हम लोग कुछ पॉइंट को याद करके सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। यानी कि अभी लगभग 10-12 सालों में आए हुए जितना भी 10th में क्वेश्चन है सभी को एक बार समराइज करके हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो जो भी त्रुटि होगा, जो भी दिक्कत होगा, सारा का सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। चलिए तो देखते हैं, हम अभी पढ़ाए हैं कि बहुपद के जो प्रत्येक चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चर का जो घात होगा यानी कि पावर जो होगा कभी भी बट्टा में नहीं होगा। यानी कि जो भी चर होगा, जितना भी बहुपद होगा, उसका प्रत्येक चर का जो पावर होगा वो बट्टा यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये ट्रिक है, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है कि हाँ बहुपद के प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो बस ये 5 पॉइंट याद रखें और जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। जैसे यानी कि जो भी चर है, चर का घात यानी पावर जो होगा वो कभी भी बट्टा में नहीं होगा। दूसरा, चर का घात यानी पावर कभी दशमलव में नहीं होगा। तीसरा, चर का जो पावर होगा यानी घात जो होगा वो कभी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और चौथा, चर कभी बट्टा के नीचे नहीं होगा, क्योंकि बट्टा के नीचे होगा जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर उसका पावर माइनस में आ जाएगा। और 5वां पॉइंट है, चर जो होगा कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा। अगर रूट के अंदर हो गया तो वो हो जाएगा पावर उसका 1/2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसकी मदद से हम 5 पॉइंट की मदद से हम जितना भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 10-12 सालों में सारा का सारा हम बनाएंगे अभी। यानी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जो भी बहुपद का प्रत्येक चर होगा, प्रत्येक चर का जो पावर होगा वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, चर का घात जो होगा यानी पावर होगा कभी दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में होगा तो फिर पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। अगर चर का घात अगर बट्टा में होगा तो फिर वो पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। चर का घात अगर निगेटिव हो जाएगा तो फिर पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। और चर कभी बट्टा के नीचे नहीं होगा, क्योंकि बट्टा के नीचे होगा फिर जैसे ही उसको ऊपर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पावर उसका निगेटिव हो जाएगा, जो कि फिर पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। और चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा, और रूट के अंदर होगा तो फिर उसका पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसी 5 पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, कहता है √3x² - 5 √2x + 3। हमको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ चर पे, ये जो चर है सिर्फ उस पर ध्यान देना है और कहीं नहीं, क्योंकि कहा गया है बहुपद होने के लिए प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम इस 5 पॉइंट की मदद से देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो चर है इसका पावर 2 है, एक पूर्ण संख्या है। इसका चर है, इसका भी पावर 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। ये भी 1 है पावर, यहाँ 2 पावर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद होगा। यानी कि अगर ये सब नहीं होना चाहिए, ना तो इसका पावर जो है बट्टा, ना तो पावर इसका बट्टा में है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना ही इसका पावर निगेटिव है, ना ही ये चर रूट के अंदर है, ये सब क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, इसका पावर कितना दिख रहा है, ये पावर तो ना तो बट्टा में है ना रूट के अंदर है, रूट के अंदर 2 है। हमको सिर्फ और सिर्फ चर पर ध्यान देना है, ये चर है, ये चर पर ध्यान देना है। तो इस 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है, ना तो ये रूट के अंदर है, ना ही ये बट्टा के नीचे है, ना ही इसका जो पावर घात है दशमलव में है, ना बट्टा में है ना, ना ही भिन्न है इसका। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद कहलाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ हमको जो चर दिख रहा है ये और ये चर दिख रहा है, ये तो सब अचर पद है, ये तो गुणांक है, x का गुणांक है 4 और ये x² का गुणांक है। यहाँ जो चर दिख रहा है इसका भी पावर ना तो हमको बट्टा में दिख रहा है, ना ही इसका पावर दशमलव में दिख रहा है, ना ही इसका पावर निगेटिव दिख रहा है, ना ही ये कहीं किसी बट्टा के नीचे है, और ना ही ये रूट के अंदर है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। तीसरा में आते हैं, चौथा डी में, ये जो चर दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये जो चर है ये भी चर, इसका भी पावर ना तो बट्टा में है, ना निगेटिव है, ना दशमलव है, ना भिन्न है, ना रूट के अंदर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ देखिए, यहाँ जो चर हमको दिख रहा है, ये जो चर हमको दिख रहा है, ना ही इसका बट्टा में है, ना ही इसका पावर निगेटिव है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना ही ये चर हमारा रूट के अंदर है, ना ही ये बट्टा के नीचे है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा, कहलाएगा। ठीक है, आते हैं एफ में।
यहाँ जो चर हमको दिख रहा है और एक चर यहाँ है, यहाँ इस चर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चर क्या हो गया, जैसे ही बट्टा के नीचे आया अब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बताया है कि जो हमारा चर होना चाहिए वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये बट्टा के नीचे आ गया, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, x प्लस 1 इंटू 1/x लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस x टू द पावर -1। तो यहाँ जो चर हमारा हो गया वो निगेटिव हो गया, यानी कि ऋणात्मक हो गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसलिए नहीं होगा। तो सीधा हम पाँचों पॉइंट याद रखेंगे कि जहाँ बट्टा के नीचे आ गया वो बहुपद नहीं होगा। आगे चलते जी पे, ये जो चर यहाँ है और ये जो चर यहाँ है, यहाँ भी देखें ना तो ये चर रूट के अंदर है, ना बट्टा के नीचे है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना बट्टा में है, ना ही निगेटिव है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। आंख बंद करके मार देंगे कि ये बहुपद होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो चर दिख रहा है हमको, ये तो अकेला चर है, ना तो ये बट्टा के नीचे है, ना ये रूट के अंदर है, ना इसका पावर दशमलव में है, ना बट्टा में है, ना इसका निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ दिख रहा हमको साफ साफ दिख रहा है ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा के नीचे आ गया, इसलिए कहेंगे बहुपद नहीं होगा। ये देखते हैं, यहाँ ना तो चर बट्टा के नीचे है, ना ही रूट में है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना ही भिन्न में है, यानी कि बट्टा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। बहुत आसान है, बस इस पांचों पॉइंट याद रखना है। चर के बारे में दो चीज़ याद रखना है कि चर जो होना चाहिए रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरा बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी पावर के संदर्भ में याद रखना है कि उसका जो पावर होगा वो कभी भी बट्टा में नहीं होगा, पावर दशमलव में नहीं होगा, और पावर ऋणात्मक नहीं होगा। यानी कि ये सारा का सारा ये तीनों पॉइंट बता रहा है चर के घात के बारे में, चर के घात के बारे में, यानी कि चर का घात क्या क्या नहीं होना चाहिए। चर का घात यानी कि पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर का पावर जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए, और चर का पावर जो होना चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा दोनों पॉइंट बता रहा है, चर के बारे में ही बता रहा है, चर के बारे में। यानी कि चर कैसा नहीं होना चाहिए, चर बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, और चर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये 5 पॉइंट याद रखना है। आगे देखिए के में, यहाँ जो हमको चर दिख रहा है ना तो ये बट्टा में है, ना ही ये रूट के अंदर है। पावर के संदर्भ में अगर आएंगे तो पावर ना तो इसका बट्टा में है, ना दशमलव है, ना निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है हमको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तो चर रूट में या बट्टा में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा चर क्या है, रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो चर है, प्रत्येक चर का ध्यान देना है, सिर्फ एक दो चर नहीं, प्रत्येक चर, कोई भी चर जितना भी बहुपद में चर होगा, किसी भी एक के ऊपर अगर दिक्कत आ गया, कोई बट्टा में आ गया चर आ गया, कोई रूट में आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है इसका पावर जो है बट्टा में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ दिख रहा है साफ साफ, एक तो बट्टा के नीचे भी है और रूट के अंदर भी है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमको चर दिख रहा है, पावर में -1 आ गया, ऋणात्मक आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ टी चर है, अभी तक हम x कर रहे थे, यहाँ चर जो है t है, तो यहाँ t, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो चर था t वो आ गया रूट के अंदर, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा बहुपद। यहाँ भी x नहीं होगा, दिख रहा था, यहाँ तो ऑलरेडी रूट के अंदर था, है ना। यहाँ इसमें दिक्कत था, यहाँ इसमें दिक्कत था, है ना। आइए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ जो चर 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमको दिख गया पावर, क्या दिख गया, चर का पावर दशमलव में दिख गया, दशमलव में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ जो चर हमको दिख रहा है, एक तो दशमलव में है, ऊपर से निगेटिव, तो और नहीं होगा। यहाँ हमको चर, यहाँ चर m है, m दिख रहा है, m के साथ हमको दिख रहा है एक, तो यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है, लेकिन ये चर जो यहाँ पे आ गया, रूट के अंदर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। आते यहाँ पे ये दिख रहा है c+1 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या ये होगा, पहले इसका स्क्वायर तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो a स्क्वायर c स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इधर था, ये बन रहा है हमारा c स्क्वायर प्लस 2c प्लस c स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2c। तो जो हमारा चर दिखा यहाँ पे, यहाँ जो c चर है, कोई दिक्कत नहीं, ना तो चर रूट के अंदर है, ना चर हमारा बट्टा के नीचे है ना।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, यू क्वेश्चन नंबर यू लेते हैं। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस रूट क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस रूट क्यू, क्या ये बहुपद होगा? सोच के बताइए, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है कि रूट क्यू है, रूट के अंदर चर दिख गया इसलिए नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है रूट में रूट मल्टीप्लाई होके रूट हट जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर में क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का पावर क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 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 क्यू स्क्वायर में रूट क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू रूट क्यू हो गया, फिर प्लस 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 रूट क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू इंटू रूट क्यू, अब प्लस 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 रूट क्यू में रूट क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा हमारा क्यू के पावर क्यू, क्यू स्क्वायर इंटू रूट क्यू, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, क्यू स्क्वायर इंटू रूट क्यू का मतलब क्या होगा, तो क्यू स्क्वायर और रूट क्यू का मतलब होता है क्यू टू द पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जैसे ही बेस सेम होता है तो पावर हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्यू में 2 + 1/2 जोड़ेंगे तो क्यू टू द पावर कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ हमारा आ गया प्लस क्यू टू द पावर 5/2 प्लस, यहाँ देखिए क्यू इंटू क्यू है तो क्यू इंटू क्यू क्या होगा, क्यू इंटू रूट क्यू है, क्यू इंटू रूट क्यू, इसका मतलब क्यू के पावर 1 इंटू क्यू के पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू टू द पावर 3/2, क्यू टू द पावर 3/2, अब प्लस रूट क्यू इंटू रूट क्यू क्या हो जाएगा, रूट क्यू इंटू रूट क्यू हो जाएगा क्यू के पावर 1/2 गुने क्यू के पावर 1/2, तो क्यू के पावर 1/2 और प्लस 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू टू पावर 1 यानी कि क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्यू। अब देखिए, यहाँ तो पावर क्यू है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इस चर में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, यहाँ इस चर के पावर 5/2 आ गया जो कि एक भिन्न हो गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो थोड़ा सा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो किस टॉपिक को बनाया जाए आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए तो देखते हैं, हम अभी पढ़ाए हैं कि बहुपद के जो प्रत्येक चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चर का जो घात होगा यानी कि पावर जो होगा कभी भी बट्टा में नहीं होगा, यानी कि जो भी चर होगा, जितना भी बहुपद होगा, उसका प्रत्येक चर का जो पावर होगा वो बट्टा यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये ट्रिक है, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है कि हाँ बहुपद पद के प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो बस ये पांचों पॉइंट याद रखें और जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। जैसे यानी कि जो भी चर है, चर का घात यानी पावर जो होगा वो कभी भी बट्टा में नहीं होगा। दूसरा, चर का घात यानी पावर कभी दशमलव में नहीं होगा। तीसरा, चर का जो पावर होगा यानी घात जो होगा वो कभी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और चौथा, चर कभी बट्टा के नीचे नहीं होगा, क्योंकि बट्टा के नीचे होगा जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर उसका पावर माइनस में आ जाएगा। और पांचवा पॉइंट है, चर जो होगा कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा, अगर रूट के अंदर हो गया तो वो हो जाएगा पावर उसका 1/2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसकी मदद से हम पांचों पॉइंट की मदद से हम जितना भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 10-12 सालों में सारा का सारा हम बनाएंगे अभी। यानी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जो भी बहुपद का प्रत्येक चर होगा, प्रत्येक चर का जो पावर होगा वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, चर का घात जो होगा यानी पावर होगा कभी दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में होगा तो फिर पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। अगर चर का घात अगर बट्टा में होगा तो फिर वो पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा।
चर का घात अगर निगेटिव हो जाएगा तो फिर पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा, और चर कभी बट्टा के नीचे नहीं होगा, क्योंकि बट्टा के नीचे होगा फिर जैसे ही उसको ऊपर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पावर उसका निगेटिव हो जाएगा, जो कि फिर पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। और चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा, और रूट के अंदर होगा तो फिर उसका पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसी पाँचों पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, कहता है √3x² - 5 √2x + 3। हमको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ चर पे, ये जो चर है सिर्फ उस पर ध्यान देना है और कहीं नहीं, क्योंकि कहा गया है बहुपद होने के लिए प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम इस पांचों पॉइंट की मदद से देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो चर है इसका पावर 2 है, एक पूर्ण संख्या है, इसका चर है इसका भी पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, ये भी 1 है पावर, यहाँ 2 पावर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद होगा। यानी कि अगर ये सब नहीं होना चाहिए, ना तो इसका पावर जो है बट्टा, ना तो पावर इसका बट्टा में है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना ही इसका पावर निगेटिव है, ना ही ये चर रूट के अंदर है, ये सब क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, इसका पावर कितना दिख रहा है, ये पावर तो ना तो बट्टा में है ना रूट के अंदर है, रूट के अंदर 2 है, हमको सिर्फ और सिर्फ चर पर ध्यान देना है, ये चर है, ये चर पर ध्यान देना है। तो इस पांचों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है, ना तो ये रूट के अंदर है, ना ही ये बट्टा के नीचे है, ना ही इसका जो पावर घात है दशमलव में है, ना बट्टा में है ना, ना ही भिन्न है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद कहलाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ हमको जो चर दिख रहा है ये और ये चर दिख रहा है, ये तो सब अचर पद है, ये तो गुणांक है, x का गुणांक है 4 और ये x² का गुणांक है। यहाँ जो चर दिख रहा है इसका भी पावर ना तो हमको बट्टा में दिख रहा है, ना ही इसका पावर दशमलव में दिख रहा है, ना ही इसका पावर निगेटिव दिख रहा है, ना ही ये कहीं किसी बट्टा के नीचे है, और ना ही ये रूट के अंदर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। तीसरा में आते हैं, चौथा डी में, ये जो चर दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये जो चर है ये भी चर, इसका भी पावर ना तो बट्टा में है, ना निगेटिव है, ना दशमलव है, ना भिन्न है, ना रूट के अंदर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ देखिए, यहाँ जो चर हमको दिख रहा है, ये जो चर हमको दिख रहा है, ना ही इसका बट्टा में है, ना ही इसका पावर निगेटिव है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना ही ये चर हमारा रूट के अंदर है, ना ही ये बट्टा के नीचे है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा, कहलाएगा। ठीक है, आते हैं एफ में। यहाँ जो चर हमको दिख रहा है और एक चर यहाँ है, यहाँ इस चर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चर क्या हो गया, जैसे ही बट्टा के नीचे आया अब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बताए हैं कि जो हमारा चर होना चाहिए वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये बट्टा के नीचे आ गया, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, x + 1 × 1/x लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं x + x⁻⁻1। तो यहाँ जो चर हमारा हो गया वो निगेटिव हो गया, यानी कि ऋणात्मक हो गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसलिए नहीं होगा। तो सीधा हम पांचों पॉइंट याद रखेंगे कि जहाँ बट्टा के नीचे आ गया वो बहुपद नहीं होगा। आगे चलते जी पे, ये जो चर यहाँ है और ये जो चर यहाँ है, यहाँ भी देखें, ना तो ये चर रूट के अंदर है, ना बट्टा के नीचे है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना बट्टा में है, ना ही निगेटिव है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। आँख बंद करके मार देंगे कि ये बहुपद होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो चर दिख रहा है हमको, ये तो अकेला चर है, ना तो ये बट्टा के नीचे है, ना ये रूट के अंदर है, ना इसका पावर दशमलव में है, ना बट्टा में है, ना इसका निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ दिख रहा हमको साफ साफ दिख रहा है ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा के नीचे आ गया, इसलिए कहेंगे बहुपद नहीं होगा। ये देखते हैं, यहाँ ना तो चर बट्टा के नीचे है, ना ही रूट में है, ना ही इसका पावर दशमलव में है, ना ही भिन्न में है, यानी कि बट्टा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। बहुत आसान है, बस इस पांचों पॉइंट याद रखना है। चर के बारे में 2 चीज़ याद रखना है कि चर जो होना चाहिए रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरा बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी पावर के संदर्भ में याद रखना है कि उसका जो पावर होगा वो कभी भी बट्टा में नहीं होगा, पावर दशमलव में नहीं होगा, और पावर ऋणात्मक नहीं होगा। यानी कि ये सारा का सारा ये तीनों पॉइंट बता रहा है चर के घात के बारे में, चर के घात के बारे में, यानी कि चर का घात क्या क्या नहीं होना चाहिए। चर का घात यानी कि पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर का पावर जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए, और चर का पावर जो होना चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा दोनों पॉइंट बता रहा है, चर के बारे में ही बता रहा है, चर के बारे में।
यानी कि चर कैसा नहीं होना चाहिए, चर बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए और चर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। 5 पॉइंट याद रखना है। आगे देखिए के में, यहाँ जो हमको चर दिख रहा है ना तो ये बट्टा में है ना ही ये रूट के अंदर है। पावर के संदर्भ में अगर आएंगे तो पावर ना तो इसका बट्टा में है, ना दशमलव है, ना निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तो चर रूट में या बट्टा में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा चर क्या है, रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो चर है, प्रत्येक चर का ध्यान देना है, सिर्फ एक दो चर नहीं, प्रत्येक चर, कोई भी चर, जितना भी बहुपद में चर होगा, किसी भी एक के ऊपर अगर दिक्कत आ गया, कोई बट्टा में आ गया, चर आ गया, कोई रूट में आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है इसका पावर जो है बट्टा में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ दिख रहा साफ साफ, एक तो बट्टा के नीचे भी है और रूट के अंदर भी है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमको चर दिख रहा है, पावर में -1 आ गया, ऋणात्मक आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ टी चर है, अभी तक हम x कर रहे थे, यहाँ चर जो है t है, तो यहाँ t, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो चर था t वो आ गया रूट के अंदर, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा बहुपद। यहाँ भी x नहीं होगा, दिख रहा था, यहाँ तो ऑलरेडी रूट के अंदर था, है ना, यहाँ इसमें दिक्कत था, यहाँ इसमें दिक्कत था, है ना। आइए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ जो चर 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमको दिख गया पावर, क्या दिख गया, चर का पावर दशमलव में दिख गया, दशमलव में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ जो चर हमको दिख रहा है, एक तो दशमलव में है, ऊपर से निगेटिव है, तो और नहीं होगा। यहाँ हमको चर, यहाँ चर m है, m दिख रहा है, m के साथ हमको दिख रहा है, एक तो यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है, लेकिन ये चर जो यहाँ पे आ गया, रूट के अंदर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। आते यहाँ पे ये दिख रहा है c+1 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या ये होगा, पहले इसका स्क्वायर तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो a स्क्वायर c स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इधर था, ये बन रहा है हमारा c स्क्वायर प्लस 2c प्लस c स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2c। तो जो हमारा चर दिखा यहाँ पे, यहाँ जो c चर है, कोई दिक्कत नहीं, ना तो चर रूट के अंदर है, ना चर हमारा बट्टा के नीचे है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, यू क्वेश्चन नंबर यू लेते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस रूट क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस रूट क्यू, क्या ये बहुपद होगा, सोच के बताइए। क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है कि रूट क्यू है, रूट के अंदर चर दिख गया, इसलिए नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है रूट में रूट मल्टीप्लाई होके रूट हट जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर में क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का पावर क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 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 क्यू स्क्वायर में रूट क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू रूट क्यू हो गया, फिर प्लस 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 रूट क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू इंटू रूट क्यू, अब प्लस 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 रूट क्यू में रूट क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा हमारा क्यू के पावर क्यू स्क्वायर इंटू रूट क्यू, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, क्यू स्क्वायर इंटू रूट क्यू का मतलब क्या होगा, तो क्यू स्क्वायर और रूट क्यू का मतलब होता है क्यू टू द पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जैसे ही बेस सेम होता है तो पावर हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्यू में 2 + 1/2 जोड़ेंगे तो क्यू टू द पावर कितना हो जाएगा, 5/2। तो यह हमारा आ गया प्लस क्यू टू द पावर 5/2 प्लस, यहाँ देखिए क्यू इंटू क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्या होगा, क्यू इंटू रूट क्यू है, क्यू इंटू रूट क्यू, इसका मतलब क्यू के पावर 1 इंटू क्यू के पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू टू द पावर 3/2, क्यू टू द पावर 3/2 अब प्लस रूट क्यू इंटू रूट क्यू क्या हो जाएगा, रूट क्यू इंटू रूट क्यू हो जाएगा क्यू के पावर 1/2 गुने क्यू के पावर 1/2, तो क्यू के पावर 1/2 और प्लस 1/2
जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, क्यू टू पावर 1 यानी कि क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्यू। अब देखिए यहाँ तो पावर क्यू है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इस चर में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, यहाँ इस चर के पावर 5/2 आ गया जो कि एक भिन्न हो गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो थोड़ा सा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक को बनाया जाए आप लोग कमेंट जरूर करें।